Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania। जो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट राइट चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 विच इज टी फ्रॉम असम। इसके दो पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं, बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग। जैसा मैंने आपको उसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया था बच्चों कि यहाँ ग्लिम्पसेस जिस तरीके से इस चैप्टर का नाम रखा गया, तो यानी इस चैप्टर में कुछ ऐसे अननोन एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि दुनिया को नहीं पता इंडिया के बारे में। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में गोवा के बारे में बताया गया विच इज फेमस फॉर इट चर्चेस कल्चर एंड म्यूजिक, लेकिन जो बेकर किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उस टाइम गोवन विलेजेस का, वो बताया गया। फिर कुर्ग में हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि वहां पर एक मार्शल कम्युनिटी रहती है जो इनको हम कुर्गिस कहते हैं, और वहां की सिनेटिक ब्यूटी के बारे में बताया गया कि इट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन। आज अब हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे असम के बारे में, जो कि मशहूर है अपने लश ग्रीन टी गार्डन्स के लिए जो कि वहां पाए जाते हैं बहुत मात्रा में। और बेसिकली इस चैप्टर को असम की टी के बारे में ही यहाँ पर हमें राइटर नहीं बताना चाहता, इसके साथ वो एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि यहाँ जिस तरीके से जो बच्चा है राजवीर, इस कहानी का जो एक कैरेक्टर है, वो असम जाने से पहले उसने एक होमवर्क किया असम के बारे में, वहाँ के टी प्लांटेशन के बारे में, और वो होमवर्क जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर किया वो उसको वहाँ को असम के बारे में, टी प्लांटेशन के बारे में जानने के लिए कितना हेल्पफुल हुआ। तो ये एक तरीके से मैसेज है आप टीनेजर्स को भी कि आपको भी राजवीर को एमुलेट करना चाहिए। इफ यू विजिट एनी प्लेस तो यू शुड हैव सम इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड रिगार्डिंग दैट प्लेस। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर, और जो उसका दोस्त है राजवीर वो दिल्ली से है, दोनों इकट्ठे वहां स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली के। एंड Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के फादर, क्योंकि प्रांजल असम से है तो वहाँ उसके फादर एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। यहाँ प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है असम के लिए समर वेकेशन में घूमने के लिए। अब आगे जो ये सीन है एक रेलवे स्टेशन का। ट्रेन में बैठे हुए हैं प्रांजल और राजवीर। चाय गरम गरम चाय, वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। और जैसा आपने देखा है कि कॉमन सीन होता है चाय का बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कि किस तरीके से वेंडर आकर चिल्लाते हैं गरम चाय के लिए। He came up to their window and asked, चाय साहब। उनकी विंडो पर आकर पूछता है चाय के लिए, तो प्रांजल उसको कहता है कि ठीक है, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। They sipped the steamy hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और उन्होंने फिर वो गरम गरम लिक्विड यानी चाय जो थी जिसमें से स्टीम निकल रहा था वो पिया, और उनके कंपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति लगभग चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea were drunk every day throughout the world? राजवीर said. और फिर राजवीर ने प्रांजल से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ कप चाय डेली पी जाती है। फ्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। और ये सुन के प्रांजल बड़ा सरप्राइज हुआ, उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब चाय तो बड़ी पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. ट्रेन चल दी वहां स्टेशन से, और प्रांजल ने अपनी नोज यानी कि वो ध्यान से अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगा जो पढ़ रहा था। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. हालांकि राजवीर भी एक आर्डेंट यानी पैशनेट फैन है डिटेक्टिव नॉवेल्स का, स्टोरीज को पढ़ने का, लेकिन उस समय वो ज्यादा इंटरेस्टेड था जो बाहर ब्यूटीफुल सीनरी विंडो से बाहर दिख रही थी उसको वो देखने के। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। आज से पहले राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. और अब वो ग्रीनरी से, उन ग्रीन फील्ड से अब उन्होंने एंटर किया टी बुशेस के फील्ड्स की तरफ। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, और ये सचमुच एक शानदार व्यू था।
Against a backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और जहां तक उनकी नजर देख सकती थी, उन जंगली हिल्स पर दूर दूर तक उनको सिर्फ सी ऑफ टी बुशेस यानी कि ढेरों टी बुशेस नजर आ रही थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अब क्या था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो टी प्लांट्स होते हैं, वो तो छोटे होते हैं और रादर देन जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज बड़े होते हैं, तो कहते हैं कि वहां पर टॉल और स्ट्रॉन्ग शेडी ट्रीज भी थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रोज में पूरे प्रॉपर तरीके से लगे हुए थे, और उनके आगे वो जो टी प्लांट्स थे वो और भी छोटे लग रहे थे. और उन्हीं के बीच में डॉल्स की तरह कुछ फिगर्स मूव करती आ रही थी, यानी कि वो टी प्लकर्स थे जो वहां पर टी लीव्स को प्लक कर रहे थे. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. और थोड़ी दूरी पर एक भद्दी सी बिल्डिंग नजर आ रही थी जो कि अपनी चिमनी में से धुआं निकाल रही थी. अब बिलोइंग मींस इन अ लार्ज वे. अब यहाँ पर बिल्डिंग को अगली क्यों कहा गया है? क्योंकि इट वाज अ ग्रीन ग्रीन सीन, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी, खूबसूरत नेचुरल सीन वो लग रहा था, और वहां पर क्योंकि उससे स्मोक हो रहा था, उससे वो पोल्यूशन हो रहा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अगली. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. और राजवीर ने देखकर बहुत एक्साइटेड हुआ और उसने कहा, देखो एक टी गार्डन. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. अब क्योंकि राजवीर का तो जन्म वही हुआ, वो ब्रॉटअप भी इन्हीं ट्री प्लांटेशन के बीच में हुआ, तो उसको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई. और दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब उसने आगे कहना जारी रखा कि ये तो एक देश है जो कि टी कंट्री है, चाय का देश है. असम जो है दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टी प्लांटेशन में. यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है क्लस्टर, यानी सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन आपको दुनिया की असम में ही पाई जाएगी. एंड यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. और यहाँ पर इतने टी गार्डन्स है कि आप पूरी जिंदगी देखेंगे तब भी वो खत्म नहीं होंगे. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब वो कहता है राजवीर कि मैं जितना पढ़ सकता था, मैंने टी के बारे में उतना रीडिंग किया, इंफॉर्मेशन गैदर किया, लेकिन किसी को भी रियलिटी में ये नहीं पता कि आखिर टी की डिस्कवरी कहाँ हुई थी. ऑल्दो कई कहानियां हैं, कई लेजेंड्स हैं जो इसके बारे में बताती हैं. फिर व्हाट लेजेंड्स? प्रांजल पूछता है, कौन सी कहानियों की बात कर रहे हो? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking. कहते एक कहानी है एक चाइनीज एम्परर की जो हमेशा पानी पीने से पहले मींस उबला हुआ पानी पीता था. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. और एक दिन क्या हुआ कि जो ट्विग्स यानी कि जो टहनियां जलाई जा रही थी पॉट के नीचे उस पानी को उबालने के लिए, उस ट्विग्स से कुछ लीव्स उस पानी में गिर गई, जिससे उस पानी का जो फ्लेवर था वो डिलीशियस हो गया. इट इज सैड दे वर टी लीव्स. और ये कहा जाने लगा कि वो टी लीव्स थी. टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल. अब प्रांजल थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया, उसने कहा अच्छा चलो मुझे दूसरी सुनाओ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. Bodhirama, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. कहते हैं जो दूसरी कहानी है वो इंडियन कहानी है. बोधिरामा नाम के एक एंशियंट बुद्धिस्ट थे और वो एसेटिक थे. एसेटिक मीन सेल्फ डिसिप्लिन थे, और उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आती थी. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो अपनी आईलिड्स काटी उनमें से 10 टी प्लांट्स उग गए. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banish sleep. और जब वो लीव्स को उन लीव्स को जो उनकी लिड्स में से उगी थी उनको जब हॉट वाटर में यानी बॉईल करके पिया गया तो वो स्लीप से यानी नींद से, बैनिश मतलब गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने में हेल्पफुल हुई. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिट. अब वो आगे भी बताता है कि जो चाय थी वो पहली बार चाइना में पी गई थी as far back as 2700 BC, लगभग 2700 BC साल पहले. In fact, words such as tea, chai and chini
are from Chinese. और बेसिकली ये जो वर्ड्स है चाय, चीनी और टी, ये चाइनीज वर्ड्स हैं. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और ये जो टी है चाइनीज बेसिकली इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, और यूरोप में तो इसका आगमन जो हुआ था, इसकी पहुंच जो हुई थी वो 16th सेंचुरी में हुई थी, और वहां इसको एक बेवरेज, एक पेय पदार्थ के तौर पर नहीं बल्कि एक दवाई के तौर में लिया जाता है. द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब ट्रेन जो है एक लाउड नॉइस, क्लैटर मतलब जो लाउड नॉइस होती है ट्रेन की, वो घड़घड़ाती हुई मरियानी जंक्शन में उसने एंटर किया, और उन बच्चों ने, दोनों लड़कों ने, राजवीर एंड प्रांजल ने अपना सामान इकट्ठा किया और फिर वो अपना रास्ता बनाते हुए क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर आ गए. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स वहीं उनका इंतजार कर रहे थे. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by प्रांजल्स फादर. और फिर वो धेकियाबाड़ी नाम के एक टी प्लांटेशन की तरफ चल पड़े, जहां पर की प्रांजल के फादर एज अ मैनेजर काम करते थे, जॉब करते थे. An hour later, the car veered sharply off the main road. और आधे घंटे में ही कार ने एक बड़ा शार्प टर्न लिया और फिर वो रोड पर आ गए. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. और फिर उन्होंने कैटल ब्रिज को भी क्रॉस किया और फिर उन्होंने एंटर कर लिया धेकियाबाड़ी टी एस्टेट. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. और उस ग्रेवल रोड यानी पथरीले रास्ते की दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ एकर्स और एकर्स आपको सिर्फ टी बुशेस वहां नजर आ रही थी, और सब बिल्कुल प्रून की गई थी, यानी कि कट अवे कर दी गई थी, बिल्कुल सेम हाइट पे, इक्वल हाइट में वो सारे प्लांट्स नजर आ रहे थे. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स थे टी प्लकर्स के, जिन्होंने बैम्बो बास्केट बांध रखी थी अपने बैग से, सर से होते हुए, और साथ साथ उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे थे, और वो उन नई नई स्प्राउटेड लीव्स को, जो कि चाय की थी, उनको प्लग कर रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और प्रांजल के फादर ने अपने गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन किया, क्योंकि उन्हें एक ट्रैक्टर को रास्ता देना था, जो कि जिसके ट्रेलर के अंदर टी लीव्स भरी हुई थी, ताकि वो वहां से पास कर जाए. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. फिर राजवीर ने उसके फादर से पूछा, Mr. Barua is प्रांजल्स फादर, कि ये जो अब स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है, अब इसका सेकंड फ्लश जा रहा है, यानी फर्स्ट फ्लश जा चुका है, ये सेकंड फ्लश जा रहा है टी लीव्स का. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. और ये जो सीजन है, स्प्राउटिंग सीजन है, ये मई से जुलाई तक चलेगा, और इन्हीं दिनों में सबसे बढ़िया चाय स्प्राउट, टी लीव जो है स्प्राउट करती हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. और ये सुन के प्रांजल के फादर बहुत सरप्राइज हुए, और उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करके आए हो. Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted. राजवीर ने भी कहा, जी हाँ मिस्टर बरुआ, but I hope to learn much more while I am here. लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन और भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा मेरी स्टे के दौरान. तो ये था एंड ऑफ द थर्ड पार्ट एज वेल ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. आई होप आपको अपने देश के बारे में इन तीनों चैप्टर्स के थ्रू और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगी. And to just get that knowledge, please share my videos as much as you can and keep watching.